हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड आई नो मेरे वॉइस में चेंज है क्योंकि मेरा गला ख़राब है, क्योंकि मुझे फ़ीवर है एंड बॉडी पेन है, जिसके वजह से जो है मैं लाइव भी नहीं आई आज। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड मैं आप सब लोगों को रिप्लाई भी इंस्टाग्राम पे लेट दे रही हूँ, उसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। एंड आप में से बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, बहुत से बच्चे क्लियर हुए एंड बहुत से बच्चे ऐसे भी जो है जो फेल हो गए हैं। कोई 128 मार्क्स आई, किसी की 130 आई है, बट एक सब्जेक्ट के वजह से रह गया है। इकोनॉमिक्स के वजह से बहुत से बच्चे जो है फेल हो गए इकोनॉमिक्स में 10 या 15 मार्क्स। देन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्री ग्रेड तो हो रहा था लेकिन जो है करंट अफेयर्स की वजह से रह गया। एंड देन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 94 मार्क्स आई, 86 मार्क्स आई, ऐसे जो है फेल हो गए। इकोनॉमिक्स में 16 आई है एंड लीगल एप्टीट्यूड में 17 आई है। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि आई नो आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो एंड मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि फेल होने का एक ऐसा पेन होता है जो कोई समझता नहीं है। एंड वो पेन ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में चला जाएगा, वो पेन हमेशा हमारे साथ रहता है। बट इसके लिए आपको अशेम्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। अब आप ये सोच के चलो कि आप एक बॉक्सिंग रिंग में हो, ठीक है। आप बॉक्सिंग रिंग में हो, आपने जिस दिन से CS ज्वाइन किया है ना, आपको उसी दिन से ये सोच के चलना चाहिए था कि मैं एक बॉक्सिंग रिंग में हूँ, यहाँ पे किक्स आएंगी, यहाँ पे किक्स आएंगी। अब आपको जो है वो देखना है कि आप किक्स कितनी सहन कर पाते हो। मैंने भी जो है CS एग्जीक्यूटिव, मैंने एक ग्रुप में जो है मेरा 2 बार जो है मैं फ़ेल हो चुकी थी। मैंने थर्ड अटैम्प्ट में, लास्ट अटैम्प्ट में मेरा जाके क्लियर हुआ। हर एक के अपने रीजंस होते हैं। आप अपने आप को ब्लेम मत करो। आप फेल हो गए हो, इट्स ओके। इसमें अशेम्ड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। एंड आपको जो है ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अब आप मैं अपने पेरेंट्स को कैसे मुंह दिखाऊंगा, मैं अपने दोस्त को कैसे मुंह दिखाऊंगा, वो पास हो गया मैं फेल हो गया। गाइस कोई बात नहीं है, आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गलती नहीं थी, आप फेल हुए तो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप देखो आपने कितनी मुश्किल में पेपर दिया है। वायरस का जो है टेंशन चल रहा था, 2 बार आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके थे, आपको जो है नोटिफिकेशन भी लेट आया था। एंड कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये हो गया था डिसाइड कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। सडनली नोटिफिकेशन आया कि एग्ज़ाम जो है होने वाला है, तो आपको टाइम भी तो कम मिला ना प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आप जो है पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि पोस्टपोन होंगे करके। तो उसमें आपकी गलती हो रही है। आप जो है अपने आप को ब्लेम मत करो कि हम हमारी गलती की वजह से जो है फेल हुए। नहीं, आप जो है वो सोचो कि आपने इतनी मुश्किलों से पेपर दिया, वायरस जैसी सिचुएशन में आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया, सर्वर का प्रॉब्लम कितना इशू था। तो आपको जो है इसमें अशेम्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। अब यहाँ पे जो है आपको एक लेसन सीखना है। मैंने कल इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट की थी कि गाइस रिज़ल्ट जो भी हो, आपको एक लेसन सीखना है उसमें से। अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा आता है तो ज़्यादा खुश भी मत होना, एंड अगर आपका रिज़ल्ट बुरा आता है तो आपको उसमें से सबक सीखना है। रिज़ल्ट अच्छा हो या बुरा हो, आपको लेसन सीखना है। तो यहाँ पे जो है अगर आप फेल हुए तो आप उसमें से लेसन सीखो कि अब जो है मैं फेल हुआ हूँ तो क्या मिस्टेक्स मैंने की अटेम्प्ट में, कि क्या हुआ, उससे जो आपको लेसन सीख के आगे बढ़ना है। एंड आपको जो है रोने नहीं बैठना है। मैं समझ सकती हूँ दुख बहुत होता है, बट अगर आप पूरा टाइम रोते ही बैठोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। कुछ दिन के लिए इस पेन को असाइड रख दो एंड आप जो है डिसाइड करो अब आपको करना क्या है। एंड उसके बाद जो है मैं कहूँगी 3 to 5 डेज़ आप रेस्ट लो, ठीक है ना। अपने आप को ब्लेम मत करो कि मेरी गलती थी, ऐसा नहीं है। अब वो सोचो कि आपने मुश्किलों में पेपर दिया है, वो भी बड़ी बात है। वायरस के टाइम पे कौन पेपर देता है, आपने पेपर दिया, तो आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे अब आपको 3 to 5 डेज़ आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। आपको जो है नवंबर में एग्ज़ाम देना है, नहीं देना है, क्या करना चाहते हो, अब आपका क्या डिसीजन है। एंड अब देखो आपको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि मैम अब तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। गाइस देखो आपको फिर से ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, बट आप एक बात मिस कर रहे हो कि आपने जो है जब प्रिपरेशन की थी तो उस टाइम पे तो आपके कंसेप्ट समझे हुए हैं ना, आपने तो मॉड्यूल रीड किया हुआ है। अगर मॉड्यूल रीड नहीं किया हुआ है ठीक से, तो आप जो है फिर से रीड करो अच्छे से अभी मॉड्यूल। एंड आपके जो है कंसेप्ट जितने भी समझे हुए, तो अभी आपको उसको रिवाइज़ करना है और अच्छे से रिवाइज़ करना है। यहाँ पे जो आप कंसेप्ट को क्या कर रहे हो और अच्छे से फर्निश कर रहे हो। तो ऐसा मत सोचो कि मुझे फिर से याद करने की ज़रूरत है, मुझे फिर से समझना है। नहीं गाइज, आपने जो है लास्ट अटेम्प्ट में किया था, अब आप कहोगे
कि मैम 20 दिन हो गए, भूल जाऊँगा, नहीं, या भूल गई हूँ मैं। नहीं गाइस, आप नहीं भूले हो, आप एक बार मॉड्यूल उठाओ, आपको याद आएंगे कंसेप्ट, ठीक है। एंड आपको अब जो है उनको फर्निश करना है और अच्छे से करना है, तो आप भूले नहीं हो। आप मॉड्यूल उठाओगे, आपको याद आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस, आपको जो है ना इस टाइम पे देखो, नेगेटिव लोगों को जो है बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि रिजल्ट जैसे ही आ जाता है ना, उसके बाद जो है ये नेगेटिव लोग जो है पता नहीं कहाँ से टपक पड़ते हैं। तो आपको जो है उनको ध्यान नहीं देना है। इवन अगर आपका जो दोस्त है वो आपको जो है डिग्रेड कर रहा है कि मैं तो पास हो गया, तू तो फेल हो गया, तो उसको भी इग्नोर करो। क्योंकि क्या है, जब आप फेल हो जाते हो ना, तो आपका दर्द कोई नहीं समझेगा। हर कोई आपको यही कहेगा कि तूने मेहनत नहीं की होगी, ठीक है, तभी तो तू, एंड 50% तो लाना था, तो 50% भी नहीं ला पाया, CS एग्जीक्यूटिव क्या करेगा। तो गाइज ऐसे लोगों को इग्नोर करो, क्योंकि उनको नहीं पता है ना आप किस दौर से गुजरे हुए हो। तो आपको ये जो है ना लोगों से दूर रहना है। अगर अभी आपको जो है मम्मी पापा भी जो है चिल्ला रहे हैं या नाराज़ हो गए, तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि वो आपका अच्छा चाहते हैं। तो कुछ दिन वो नाराज़ रहेंगे, फिर मान जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, वो आपका समझेंगे दर्द। तो आपको मम्मी पापा के सामने मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा कि अब तो मुझे शर्म आ रही है, मैंने अपना सर झुका दिया, पेरेंट्स का सर झुका दिया, ऐसे मत सोचो। अब यहाँ पे जो है गाइज, आपको जो है ना अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करनी है कि क्या, किस वजह से मैं फ़ेल हुआ। यहाँ पे आपको एनालाइज करना है कि किस वजह से फ़ेल हुआ। अगर मैं करंट अफेयर्स में फ़ेल हुआ हूँ, अगर मैं इकोनॉमिक्स में फ़ेल हुआ हूँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। आप एनालाइज करो, आप जो है उस जोन में जाओ एंड सोचो कि एग्ज़ाम आया था, तो उस टाइम पे जब मैं रीड कर रहा था क्वेश्चंस, तो मेरे साथ जो है क्या हो रहा था, मैं उनको सॉल्व कर पा रहा था, नहीं कर पा रहा था। उस हिसाब से जो आप प्रिपरेशन करो। तो यहाँ पे आपको जो एनालाइज करना है, रीज़न क्यों फेल हुए, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसके कारण आप फेल हुए हो, आपको ये सोचना है। अच्छा गाइज, अब देखो, आपको जो है नवंबर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए 25 सितंबर से। आपको जो है 25 सितंबर से आपकी नवंबर की प्रिपरेशन एक्चुअली स्टार्ट कर देनी चाहिए। फ़िलहाल रेस्ट करो, कुछ दिन जो है इस जोन से बाहर आ जाओ। एंड आपको जो है फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, 1000 फ़ी पे करना होगा। 27 अक्टूबर तक जो है रजिस्ट्रेशन चलने वाला है, एंड 21 नवंबर को आपका जो एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे जो है आप फिर से रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होगा, एंड फिर से 1K फ़ी पे करना होगा। एंड गाइस, अभी आपको जो है क्या है, कंसेप्ट रिवाइज ही करने हैं, आपके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो आप जो है हिम्मत मत हारो। नो डाउट आपसे जो है कुछ दिन पढ़ाई नहीं होगी, फिर जो है आप फिर से उठो एंड आपको स्टडी करना है। कुछ दिन के लिए स्पेन को साइड रखो, ठीक है। एंड अब जो है आपको नवंबर के लिए प्रिपरेशन करना है। एंड अपने आप को ब्लेम मत करो, क्योंकि मेरे पास जितने भी बच्चों के मैसेजेस आए ना, आप सब अपने आप को ब्लेम करो कि हमारी गलती थी एंड अब हम क्या करें, छोड़ दे क्या। गाइज नहीं, देखो, आप इस बॉक्सिंग रिंग में आ गए हो, यहाँ पे जो है आपको जो है पंचेस आने वाले हैं। तो अब आपके ऊपर है, आप कितने पंचेस ये सहन कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। आपको जो है अभी ये तो CA-CET स्टार्टिंग स्टेज है, ये तो स्टार्टिंग है जर्नी की, आगे तो जर्नी और डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो गाइज, ये स्टार्टिंग है, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ज़रूरी नहीं है हर कोई जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करता है, एंड अटैम्प्ट्स मैटर नहीं करती है। आपको टेंशन नहीं लेना है। मेरा CS फाउंडेशन फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था, लेकिन CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप जो है मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था, मेरा थर्ड अटैम्प्ट में जाके जो है ग्रुप 2 क्लियर हुआ। तो आपको जो है अभी टेंशन नहीं लेना है, हिम्मत नहीं हारनी है। नो डाउट पेन बहुत होता है फेल होने का, बट उस पेन को कुछ देर के लिए आपको साइड में रख के जो है आगे बढ़ना ही होगा। एंड अभी आप टेंशन मत लो। एंड एक बात ये ध्यान रखो, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, आफ्टर एवरी अगस्त देयर इज़ नवंबर। तो आपको बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है। चलो गाइज, बाय, टेक केयर।